सवाल पूछा गया कि मौलाना साहब क्या मेरा शौहर मुझे मार सकता है या क्या इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है कि शौहर अपनी बीवी को मार पीट कर सके। पहली बात, इस्लाम के अंदर ऐसा कोई रिवाज नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि शौहर अपनी बीवी को मारे। अगर उसने कोई काम किया हो ऐसा गलत, या उसने अपने शौहर की बात ना मानी हो, या उसने शौहर की मुखालिफत की हो, या उसने अपनी सास को कुछ बात ऐसी कह दी है जो शौहर को नागवार गुजरी हो, इन किसी भी चीज़ में शौहर अपनी बीवी को कतअन नहीं मार सकता। बिल्कुल इजाज़त ही नहीं है, हमारा दीन ये चीज़ हमें सिखाता ही नहीं है। अब रही बात जिन मर्दों को मार पीट की आदत है, पहली बात मैं ये साफ साफ बात कह रहा हूँ कि वो ज़रूर ज़रूर, और ये मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो अपने ऊपर रहम करें, और अगर वो ये रिश्ता निभाना चाहते हैं इस रिश्ते पर रहम करें, और अगर उनकी औलाद है तो औलाद की खातिर वो अपनी औलाद पर रहम करें। अल्लाह के वास्ते वो किसी साइकाइट्रिस्ट को दिखाएं। देखिए, इसका ताल्लुक माजी के साथ भी होता है कि जिस शख्स को मार पीट की आदत होती है, बच्चों को, बीवी को, तो बज़ाहिर उसकी पिछली जनरेशन यानी उसके वालिद ने भी यही हरकत कुछ की होती है, और या उसके बड़ा भाई जो शादीशुदा है वो भी यही हरकत करता है। तो वो बच्चा बचपन से ये चीज़ें देखता चला आ रहा होता है कि अगर वो देखता है कि घर में उसका बाप उसकी माँ को पीट रहा है, और वो इसको जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, या माँ बाप में जो इख्तलाफात होते हैं, बच्चों के अंदर जो मेमोरी पावर होता है वो इतना स्ट्रांग होता है, जो कैचिंग पावर होता है कि बच्चे उसको कभी भूलते नहीं है। खुसूसन जिस रवैये के अंदर अग्रेसिवनेस हो, जिस रवैये के अंदर तेज हो, और जिस रवैये के अंदर गुस्सा हो, बच्चे उस रवैये को कभी नहीं भूलते, मरते दम तक नहीं भूलते। उनको याद रहता है कि मेरा बाप मेरी माँ को मारता था, और मेरी माँ कोई जोर से चिल्लाती थी या कुछ करती थी या अपने हक के लिए लड़ती थी तो मेरा बाप मेरी माँ को मारता था। तो जैसे जैसे ये बच्चा बड़ा होता चला जाएगा तो क्या होता है कि जब इस बच्चे की उम्र होती है शादी करने की, जब इसके भी कोई इख्तलाफात होते हैं, तो वो बच्चा यही चीज़ सोचता है कि मेरे बाप ने मेरी माँ को मारा था, तो मैं भी अगर अपनी बीवी को मारूंगा तो मसला हल हो जाएगा, क्योंकि मेरा बाप और मेरी माँ का रिश्ता अब तक चला आ रहा है। वो बच्चा बड़ा हो गया, और अक्सर क्या होता है, उमूमन ख़वातीन झेल लेती हैं। अल्लाह इन ख़वातीन को, इन बहनों को अजर अज़ीम अता फरमाए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अपने हक़ के लिए लड़ें। जो शख्स ये हरकत कर रहा है मारपीट की, ये इससे बड़ा बुज़दिल इंसान दुनिया में कोई नहीं है। ये सबसे बड़ा बुज़दिल इंसान है। ये बुज़दिली की बहुत बड़ी अलामत है कि वो अपने बाहर का गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन जो भी है वो यहाँ आकर निकालते हैं बीवियों के ऊपर, बच्चों के ऊपर अपने। तो ये तो एक बहुत बड़ी बुज़दिली की अलामत है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, उन भाइयों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप देखें साइकाइट्रिस्ट के पास, देखिए इसका मतलब ये नहीं आप कोई मेंटल हैं, आपको कोई मेंटल नहीं, आपकी मदद की जा सकती है, आपको उस मिजाज से बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन आप किसी से कंसल्ट करें, आपकी बेहतरी के लिए, या आपके बच्चों की बेहतरी के लिए है, आपके ख़ानदान के बेहतरी के लिए, आपके आने वाली नस्लों की बेहतरी के लिए है। वरना ये सिलसिला चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, कभी नहीं रुकेगा ये। और ये मौजू इतना तवील मौजू है कि ये ना ख़त्म होने वाला मौजू है। बहुत सारी बहनें हमारी जो डोमेस्टिक अब्यूज़ का शिकार हैं, जिनको घरों में मारा पीटा जाता है, ये गलत हो रहा है। ऐसी बहनों से भी मैं दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपके करीब में कोई ऐसा NGO है, कोई ऐसी सोशल डिपार्टमेंट है, कोई ऐसा सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो आपकी मदद कर सकता है, ज़रूर उनसे मदद लीजिए। और वो बहनें जो मुझे सुन रही हैं या जो देख रही हैं, और जो ऐसी बहनें जो नहीं देख रही सुन रही, उनको भी अवेयरनेस देनी चाहिए इस चीज़ की कि ये अगर आपके साथ हो रहा है, गलत हो रहा है। ऐसी ख़वातीन डरती हैं कि क्या होगा, मेरा शौहर मुझे छोड़ देगा, और ऐसे लोग क्या कहते हैं, तलाक की धमकियां देते हैं। बहुत सारे दे भी देते हैं, फिर बाद में कहते हैं मेरी नीयत तलाक की नहीं थी, मैंने तो गुस्से में तलाक दी थी। ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है। आप बजाते खुद अपने रिश्ते पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, और इस रिश्ते को आप खुद ही अपने हाथों तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। देखें, अब मैं आपको बताता हूँ कि निकाह एक ऐसा खूबसूरत रिश्ता है जो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक हदीस मरवी है कि इससे बेहतर और खूबसूरत कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता।
निकाह से खूबसूरत। ऐसे में 80% जो गलती होती है, 80% गलती मर्द की होती है उसके रवैये की वजह से, और 20% जो होती है वो ख़वातीन की गलती। इतनी बड़ी गलती नहीं होती। और अक्सर क्या होता है कि छोटी सी चीज़ होती है जो बहुत बड़ा उसको इशू बना लिया जाता है। पहली बात, जो लोगों को मारने पीटने की आदत है ना, वो अल्लाह से डरें, क्योंकि अल्लाह पूछेगा क़यामत के दिन उनसे। वो समझते हैं कि दुनिया में मार लिया, दुनिया में जुल्म कर लिया, जो भी है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़रूर ब ज़रूर पूछेंगे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया के अंदर ऐसे शख्स को दिखाएंगे, बशर्ते कि बंदा नियत कर ले कि मैं आज अब से सुधर जाऊंगा, और जिसको मारा, जिसके साथ ज़्यादती की, उससे माफ़ी मांगे और अल्लाह से माफ़ी मांगे, तो अल्लाह ताला दुनिया में आफ़ियत का मामला करेंगे इंशाअल्लाह ऐसे शख्स के साथ। अगर जो ज़िद, ढीठ, अना की वजह से ना वो अल्लाह से डर रहा है, ना वो बंदों से डरता है, ना वो जुल्म करने से डरता है, ऐसे को अल्लाह ज़रूर पूछेंगे। और ऐसे लोग दूसरी चीज़ों में पड़ जाते हैं, फिर अल्लाह ताला उनको जहनी सुकून नहीं देते। वो जहनी टेंशन, मंशियात के अंदर पड़ जाते हैं, दूसरी ख़वातीन के साथ चक्करों में पड़ जाते हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह कभी चैन की ज़िंदगी नहीं रहने देगा, वो ज़िंदगी उनकी अल्लाह बर्बाद कर देगा। दूसरी चीज़ कि जब ऐसे तल्ख कलामी हो आपस में, तो गुस्सा अगर आपको ज़्यादा आता है तो आप उस पर काबू करने की कोशिश करें, खामोश हो जाएं, थोड़े वक्त के लिए बाहर चले जाएं। जब आपको पता है कि आपका मिजाज थोड़ा कूल डाउन हो गया, आपकी वाइफ का मिजाज थोड़ा कूल डाउन हो गया, तो फिर मसले को बैठकर सुलझाएं। देखें, एक बहुत अंग्रेजी की सेइंग है, मैन ऑफ द हाउस। तो मर्द जो होता है वो घर का असल जिम्मेदार होता है, और जो एक बेहतरीन लीडर की निशानी है कि वो सबको साथ लेकर चले, प्यार मोहब्बत के साथ, और प्यार मोहब्बत से मसले सुलझाए जाते हैं। यही शख्स अगर अपने काम पे हो और उसके फर्म में 8-10 लोग उसके नीचे हों, तो हर बात पे गुस्सा होगा। अगर ऐसा शख्स फर्म में अपनी कंपनी में गुस्सा करने लग जाए, कंपनी उसको फौरन निकाल देगी। उसका काम है कि मैनेजर का और मैनेजमेंट की जो काम होता है वो सबको साथ लेकर चलना होता है प्यार मोहब्बत से, और यही फॉर्मूला घर में इम्प्लीमेंट होता है। जो शख्स अपने घर वालों को, बीवी बच्चों को साथ नहीं लेकर चल सकता, वो किसी को साथ नहीं लेकर चल सकता। ऐसा शख्स कहीं कामयाब नहीं रहेगा, हमेशा नाकामी रहेगा ऐसा शख्स। तीसरी चीज़ कि बाज़ दफ़ा बहस मुबाहिसा आपस में हो जाता है, तो मर्द की कोशिश होती है कि मैं ये आर्ग्यूमेंट जीत जाऊं, जो हमारी बहस हो रही है। औरत की होती है मैं जीत जाऊं। तो वो क्या करते हैं कि जो माजी के जो पुरानी चीज़ें, कोई गलतियां होती हैं, कुछ कोताहियां होती हैं बीवी की तरफ से, तो वो उसको निकाल कर उस पर शॉट मारते हैं कि देखा। और फिर आर्ग्यूमेंट का मकसद ये था कि मेरा मकसद तो सिर्फ तुम्हें खामोश कराना था, मैं जीत गया, लेकिन मुझे पता है कि तुम ठीक थी। तो ये चीज़ें भी नहीं करनी, क्योंकि औरत को अल्लाह ने ऐसा हसास और नाजुक बनाया है, ये चीज़ें दिल में रह जाती हैं। तो किसी के दिल को नहीं दुखाना चाहिए। और ये अल्लाह ने एक ऐसा बेहतरीन खूबसूरत रिश्ता बनाया। यकीन जाने कि अगर आप अपनी अहलिया से, बीवी से, अहलिया मोहतरमा, मैं अदबन अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आप हम लोगों में ये एक किस्म के अदब वाला मादा पैदा होना चाहिए। तो अपनी बेगम से आप मशवरा करें हर चीज़ के अंदर, यकीन जाने आप कामयाब रहेंगे ज़िंदगी में। अल्लाह ताला आपको हमेशा कामयाब रखेगा। और अगर आपके माँ बाप जिंदा है, माँ बाप की खिदमत कीजिए, वो एक दूसरा मौजू है, लेकिन मैं कामयाबी के एतबार से कह रहा हूँ। और चौथी चीज़, कभी चीखना नहीं है एक दूसरे के ऊपर। अगर चीखना है तो उस वक्त चीखें जब घर में आग लग जाए और जान बचाने के लिए चीखा जाए, यही सिर्फ जायज़ है कि भाई आग लग गई, भागो भागो, अपनी जान बचाओ, अपनी जान बचाओ, घर वालों की जान बचाने की कोशिश करो। लेकिन जब घर में आग ही नहीं लगी, चीखने से आप क्यों आग लगा रहे हैं? फिर एक बच्चे इस चीज़ को देखेंगे, बच्चे आकर मामले को सुलझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अना की वजह से माँ बाप मानते नहीं हैं, तो वो चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बदतर चली होती जाती है कि भाई ये तो अब मसला बहुत गंभीर होता चला जा रहा है। और दूसरी चीज़ कि जैसा कि मैंने कहा कि माजी की कभी किसी गलतियों को ना खुरेदा जाए। माजी में जो भी गलतियां हुई, अगर बीवी ने कोई ऐसी शौहर में गलतियां देखी, उस चैप्टर को क्लोज कर दे अल्लाह के वास्ते। अगर शौहर ने कोई ऐसी देखी, उस चैप्टर को बंद कर दें, उस मौजू को, और एक नई शुरुआत करें, बच्चों की खातिर, अपनी खातिर, अपने रिश्ते की खातिर। और दूसरी चीज़ देखें, आप किसी भी बात पर, कोई बात हो रही हो, कभी भी किसी को निगलेक्ट ना किया जाए। आजकल क्या होता है कि बेगम बात कर रही है तो शौहर मोबाइल में, हाँ मैं सुन रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, नहीं, फुल तवज्जो दी जाए। मोबाइल साइड में रख के फुल तवज्जो के साथ बात को सुने, तो फिर ऐसे मसले में क्या होगा, इंशाअल्लाह मोहब्बतें बढ़ती चली जाएंगी।
اور جب محبتیں بڑھتی چلی جائیں گی اسی کا امپیکٹ بچوں کے اوپر پڑے گا. بچے کہیں گے دیکھو ہم وی آر لیونگ اے ہیپی فیملی, ہمارا خوشحال گھرانہ ہے. ورنہ بچے مینٹلی بہت ڈسٹرب رہیں گے. اور دیکھیں اگر کبھی بھی ایسی آرگیومنٹ ہو جاتی ہے میاں بیوی میں, اس معاملے کو سلجھائے بغیر سوئیں مت. کوشش یہی کریں حتی الامکان کہ ہم معاملے کو سلجھا کر سوئیں, ورنہ پوری رات آپ کی سٹریس میں گزرے گی. اور وہ بہن کی جو خاتون ہے اس کی بھی پوری رات سٹریس میں گزرے گی, روتے ہوئے گزرے گی. مرد کی رات بھی غصے کے اندر گزرے گی. نہیں, اس کو سلجھائے بغیر نہ سویا جائے. اور ہر روز شوہر کا کام ہے کہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی اعتبار سے ہم گریٹیٹیوڈ یعنی ان کی تعریف کریں, ان کے کام کو سراہا جائے. دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ بچوں کو دیکھنا, اور بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں ماشاءاللہ جو کاروبار بزنسز بھی چلاتی ہیں, بچوں کو بھی دیکھتی ہیں, اور شوہر بھی ان کے جاب کرتے ہیں ماشاءاللہ سے. تو یہ نہیں ہے کہ شوہر کہے کہ بھئی میں بھی جاب کر رہا ہوں تم بھی جاب کری ہو تو فرق کیا ہے, لیکن وہ بچوں کو بھی دیکھ رہی ہے, بچوں کی تربیت بھی کر رہی ہے, اور آپ کے بچوں کی پرورش کر رہی ہے جو کہ اس کے ذمے نہیں ہے, لیکن اس نے آپ کی محبت کی خاطر اس کو اپنا انہوں نے ایک سیریس ایشو بنایا کہ یہ میرے بچے ہیں, اس کے بچے ہیں فلاں کے, اور ہمارے بچے ہیں یہ, اور ہمیں اپنے بچوں کا مستقبل سنوارنا ہے, تو اس پہ تربیت کر رہی ہیں. تو یہ چیزیں اگر ہم اپنے سامنے رکھیں گے اور پرانی باتوں کو بھول جائیں گے انشاءاللہ تو رشتہ خوشگوار گزرے گا. لیکن میں آخر اس بات سے کر رہا ہوں کہ جن لوگوں کو مار پیٹ کی عادت ہے, اللہ کے واسطے وہ کسی سائیکائٹرسٹ کو دکھائیں. سائیکائٹرسٹ کو دکھانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پاگل ہیں, آپ مینٹل ہیں. آپ کی مدد کی جا سکتی ہے. اپنے اوپر رحم کیجئے اللہ کے واسطے, اپنی فیملی پہ رحم کیجئے, اپنے بچوں پہ رحم کیجئے, اور اپنے گھر کو خوشحال گھرانہ بنائیے. اور دوسروں کی باتوں میں آ کے کبھی اپنے گھر والوں سے نہ لڑیں, اور اپنے گھر والوں کے لیے سٹینڈ لینا سیکھیے. اور اگر کبھی بھی کوئی غلط فہمیاں ہوتی ہیں خاندان میں آپس میں, آپ پہلے من جانبیں بات کو سن کر جو صحیح فیصلہ ہے اس فیصلے کو کیجئے. انشاءاللہ آپ کا جو گھر ہے بہت خوشحال رہے گا. اگر آپ کو اس بارے میں کسی بھی قسم کے سوالات ہیں, بہنوں کو, بھائیوں کو, یا بچوں کو جو ایسے بڑے بچے ہیں جو اپنی فیملی میں دیکھ رہے ہیں, آپ ہمیں کبھی بھی فیس بک کے اوپر, ہمارے یوٹیوب کے کامنٹس پر, ہمارے انسٹاگرام کے پیج پر کبھی بھی آپ ہمیں میسج بھیج سکتے ہیں. اگر آپ کو کسی بھی قسم کی تعاون کی ضرورت ہے کہ آپ کسی ادارے کے ساتھ منسلک ہونا چاہتے ہیں جو آپ کی مدد کر سکتا ہے, ہم آپ کے ساتھ اس میں بھی تعاون کریں گے انشاءاللہ, آپ کی رہنمائی کریں گے. اور ضرور ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. For more videos, press the like and subscribe button.